What a brilliant win for the South African cricket team. इतना लंबा इंतजार साउथ अफ्रीका का आज खत्म हुआ है और 2025 व्हाट अ ईयर दिस इज फॉर स्पोर्ट्स ओवरऑल। इतनी टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती, वो इस साल अपना वो ट्रॉफी का ड्रॉट एंड कर रही हैं। इतनी टीम्स हैं जो काफी सालों से ट्रॉफी नहीं जीती, वो 2025 में ट्रॉफी जीत रही हैं। हमने फुटबॉल में ये देखा है, हमने क्रिकेट में होता देखा है। चाहे वो क्रिस्टल पैलेस हो जो एफए कप जीत रही है पहली बार अपने हिस्ट्री में, चाहे वो टॉटेनहम हो जो यूरोपा लीग जीती है पहली बार, चाहे वो आरसीबी हो कुछ दिन पहले, और आरसीबी को तो जीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आरसीबी ने 18 साल की जो वेट है उसको खत्म किया। और अब साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सिंस 1998 जब आईसीसी नॉकआउट्स वो जीते थे, उसके बाद से सेमीफाइनल्स हारे हैं, फाइनल्स हारे हैं, चोकर्स का टैग लग चुका है। कोई टीम किसी भी टूर्नामेंट में दुनिया में अगर सेमीफाइनल फाइनल में हार के प्रेशर जाके प्रेशर में हार जाती थी तो उनको साउथ अफ्रीका से कंपेयर किया जाता था, यार एकदम साउथ अफ्रीका की तरह चोक करा है प्रेशर में। ना सेमीफाइनल जीत पाते हैं ना फाइनल, बट फाइनली साउथ अफ्रीका हैज एंडेड that drought and they have won the World Test Championship. ODI World Cup नहीं, T20 World Cup नहीं, they have won the World Test Championship. ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल उन्होंने लॉर्ड्स में खेला, which just got over what a few minutes back. And what a brilliant win for South Africa. Temba Bavuma, the captain, leading South Africa to a brilliant ICC title. और जिस तरीके का ये मैच रहा था, a lot of ups and downs इस मैच में। 3 दिन, ये चौथा दिन था। आप कह सकते हैं इट वाज 3.5 और 3.25 डेज ऑफ क्रिकेट जो खेली गई, और उसमें पिच ने इतनी बार अपना रंग बदला। शुरू में इट लुक लाइक अ वेरी डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन, देन इट गॉट फ्रेंडलियर फॉर बैटर्स, और अच्छी होती गई, कंडीशंस अच्छी होती गई। कल पूरी रात बारिश जरूर हुई थी लंदन में, लॉर्ड्स में, लेकिन आज वही प्रॉपर धूप निकली थी। साउथ अफ्रीका गॉट द बेस्ट ऑफ कंडीशंस टू चेस डाउन 282, एंड उस 282 में अ brilliant marvelous innings by this guy on your screen. It's Aiden Markram, player of the finals of the World Test Championship. और जब वो खेलने आए, obviously you are chasing 282 against the likes of Pat Cummins, Mitchell Stark, Josh Hazelwood, Nathan Lyon, and you know कि इतना इजी नहीं है। एक टाइम पे आप उनको जल्दी रैप अप कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जिस तरीके की इनिंग्स मिचेल स्टार्क ने नीचे से आके खेली, हेजलवुड ने खेली, स्टार्क ने 58 मारे, हेजलवुड ने 17 मारे और 282 तक का टारगेट ले गए। बट देन एडन मार्करम, दिस गाय ऑन योर स्क्रीन, केम आउट and scored a brilliant 136 of 207, almost 50% of the runs which were required by South Africa to win the WTC title. 136 मारे, और जब 6 रन रह गए थे ना, तब obviously shot मारा and it went straight into the hands of Travis Head. लेकिन what a brilliant innings by Aiden Markram, something that will go down in the history books. Generations याद रखेंगे ये साउथ अफ्रीका की, क्योंकि this innings helped South Africa win an ICC title after a long long time. और अगर अगर तो आप आरसीबी के फैन है तो यू कैन रिलेट टू व्हाट, और आप पंजाब के फैन है या दिल्ली के फैन है, यू कैन रिलेट टू व्हाट द साउथ अफ्रीकन फैंस हैव बीन गेटिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। वही हार्ट ब्रेक्स, वही पेन, ट्रॉफीज आती हैं, सेमीफाइनल तक जाते हैं, फाइनल तक जाते हैं, हार जाते हैं। पिछले साल आपको याद होगा साउथ अफ्रीका रिक्वायर्ड 30 ऑफ 30 बॉल्स इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन बारबाडोस इंडिया के खिलाफ, और इंडिया वहां से मैच जीत गई थी। तो वो हार्ट ब्रेक, वो प्लेयर्स रो रहे थे, एंड यू कुड सी द बैगेज ऑफ व्हाई आर वी नॉट एबल टू विन एन आईसीसी टाइटल, और वो ही हुआ। इस बार भी वो टेंशन थी कि यार कहीं अगर सुबह विकेट जल्दी गिर और टेम्बा बवूमा हु अगेन प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग 66 रन्स की, वो सुबह आउट हुए तो लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है इफ यू गिव देम अ चांस दे विल पाउंस अपॉन यू। तो वो बवूमा की विकेट पे लगा कि यार शायद दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट, बट दिस गाय स्टूड हिज ग्राउंड। कोई रैश शॉट नहीं, कुछ आउट ऑफ टच नहीं लगे, ही वाज डिफेंडिंग द बॉल्स ऑन द स्टंप्स। कोई लूज बॉल्स आ रही थी तो बाउंड्री भी मार रहे थे। स्ट्राइक रेट डिडंट गो डाउन बिलो 60 एट एनी पॉइंट। और एक 280 अगर आप चेस कर रहे हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल पे इतने प्रेशर में, आपको पता है आपकी कंट्री इतने साल से ट्रॉफी नहीं जीती है, आप पे नजरें हैं, फैंस आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ यू टू play a knock of 136 runs. As I said, almost 50% of the score that South Africa needed to win the WTC. वो उन्होंने मारा, and what a brilliant innings. And he himself said that I have never scored better runs than these. And this is by far. Kevin Peterson ने कहा है कि Markram will never play a better innings than this. इससे अच्छी innings वो खेल ही नहीं पाएंगे। And I kind of agree, and not in terms of run, हो सकता है वो आगे जाके 200 मारे किसी टेस्ट मैच में, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स और नंबर्स वो इनिंग्स इससे बेटर होगी, लेकिन द
context of the final, आप देखिए कि WTC फाइनल है, आपकी ऐसी टीम है जो सालों से ऐसी ट्रॉफी नहीं जीती, यू आर नोन टू बी द चोकर्स हु लूज इन द नॉकआउट्स, हु लूज इन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। आपने जीरो मारा है, माकरम स्कोर्ड अ जीरो इन द फर्स्ट इनिंग्स, ही वाज ऑन अ पेयर व्हेन ही केम आउट टू बैट, वहां से 136 मारना, it requires, at Dale also said during commentary, it requires, you know, स्टील हार्ट, एक वो ऐसा, एक ऐसी वो, आपको वो चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट चाहिए कि आप आउट ना हो, आप चाहे अगली लगे, चाहे रन्स नहीं आ रहे हैं, बट यू नो स्टैंड योर ग्राउंड, यू नीड balls of steels to play a knock like this, and that's exactly what Aiden Markram did. और जो विजुअल से ऑब्वियसली मैच जीतने के बाद, टीम लिफ्टिंग द ट्रॉफी, टेम्बा बवूमा, द गाय, what a brilliant guy he is, yeah, what a captain he is, what a batter he is, probably the finest batter of this WTC cycle for South Africa. He has, helped South Africa win a lot of games. और the way he's leading, और obviously memes बहुत बनते हैं, पैट कमिंस को शांत करा दिया, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे, कैसा चलता है, और वो चलेगा। आप टेम्बा बवूमा के एडिट्स आपको दिखेंगी ऑलरेडी, मेरे को तो 2 दिन से सोशल मीडिया पे दिख रही हैं, एंड नाउ इट विल just go on and on and on and on, and this will never stop, and it shouldn't stop. Yeah, he deserves all the praise that he's getting. This South African team deserves the praise that they are getting, and what a brilliant win for South Africa. Again, will go down in the history books. और इसका कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है? एक, जब वो जीत रहे थे तो कुछ विजुअल स्क्रीन पे आया, और ये उनमें से एक विजुअल था, ये जीतने के बाद का है। यू कैन सी द बेस्ट टेस्ट कैप्टन, आर्गुबली द बेस्ट टेस्ट कैप्टन of South African history, Graham Smith. He led South Africa beautifully, brilliantly अपने टाइम पे। Obviously ICC ट्रॉफी तब WTC थी भी नहीं, टूर्नामेंट भी नहीं था। उनके साथ है केशव महाराज, who was crying at that time because he knows the context, and he says that hopefully this is just a beginning, something that will inspire for the generations to come. और वो चाहिए, साउथ अफ्रीका को वो पुश चाहिए था कि इतने साल से, it's a it's a mad country for cricket, yaar. There's a very, very, very loyal fan base for all the cricket fans in South Africa, बहुत loyal है वो। They have been supporting despite of all the heartbreaks, all the knockouts that they have lost, they have stick to their team, और finally उनके लिए आज वो एक कह सकते हैं फल मिला, सबर का फल मिला, and they finally got an ICC trophy, and something that they will remember their entire life. And to all the players, not just Bavuma or Makram, all the players, Kagiso Rabada taking 9 wickets in this game, जो फाइफर उन्होंने पहली इनिंग्स में लिया था, that helped South Africa to set the base for, सेट द बेस फॉर द मैच। वहां से उन्होंने एडवांटेज लेना शुरू किया। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका बैटिंग में जल्दी आउट हो गई, बट देन अगेन एज आई सेड के जो कमबैक उन्होंने किया है, और 280 वाज नेवर नेवर एन इजी टारगेट। अब 280 इजीली आप नहीं चेस कर सकते, स्पेशली अगेंस्ट अ बॉलिंग लाइनअप लाइक ऑस्ट्रेलिया। उसको चेस करना, इतनी कन्विंसिंगली चेस करना, और कहीं पे भी पैनिक ना होना, क्योंकि साउथ अफ्रीका एज आई सेड इट्स दे आर known for panicking at the wrong time, kahin panic na hona. This will easily go down in the history books, and hopefully this inspires a lot of people going out. And this guy on your screen, he has been, मैंने Instagram पे भी post डाली है, if you don't follow me on Instagram, नीचे आपको bio में Instagram मेरी ID मिलेगी, उसमें मैंने post डाली है of him, being here, and then also being in Ahmedabad during the IPL final. He's just collecting trophies around the globe now. AB de Villiers भाई सब घर से निकले हैं और बोल के निकले हैं कि भाई मैं ट्रॉफीज लेके आ रहा हूँ, 2-3 जो मैं पहले नहीं ले पाया था। I'll not be in the team obviously, but I'll be there to witness my teams, the teams I played for, winning the tournaments, winning the trophies. अभी कुछ दिन पहले 3 जून को, ठीक 11 दिन पहले रात को, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में AB डिविलियर्स थे, और उन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी उठाते देखा था। उन्होंने अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड विराट कोहली को ट्रॉफी उठाते देखा था, और खुद भी उनके साथ ट्रॉफी उठाई थी। समथिंग दैट ऑब्वियसली सेड दैट ही रिमेंबर, उनकी पोस्ट हम सबको याद है जो उन्होंने पोस्ट करी थी फॉर आरसीबी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही उन्हें पोस्ट करी थी। एंड नाउ आफ्टर दैट ही हैज कम बैक, he has gone to Lodge to England to see South Africa lift an ICC trophy. What a tour this has been for AB de Villiers. अब वो जब भी घर जाएंगे, he'll be a very happy lad, just a very happy guy who will just sit in his living room and say, यार
it was it was probably one of my best trips in my life. घर से निकलना, इंडिया जाना, ट्रॉफी लेके आना, इंग्लैंड जाना, आईसीसी की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका को देखना उठाते हुए, एंड देन टू कम बैक। और अगर कोई भी क्लब है ना साउथ अफ्रीका में लोकल जिससे एबी डिविलियर्स खेला है पहले, और एंड इफ यू हैव नॉट वॉन एनीथिंग this year, if you are in the knockouts, if you are in the finals, call him, just ask him, just sit in the stands and watch us play. There's a very high chance you might win a trophy this year. And जैसा साल, जैसे मैं शुरू में कहा, जैसा साल ये चल रहा है, ट्रॉफीज इजीली आ रही हैं उनकी, जिनकी कभी नहीं आई है, बहुत सालों से नहीं आई है। और what a year this is for sports, what a beautiful this year is for sports। और अभी तो भाई जून चल रहा है, आधा साल और पड़ा है, अभी क्लब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसके बाद यू विल हैव विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। इंडियन टीम नहीं जीती है ओडीआई वर्ल्ड कप, इंडियन विमेंस टीम ओडीआई वर्ल्ड कप अब तक नहीं जीती है। दैट इज ऑल्सो अ बिग वेट। क्या वो ड्रॉट एंड होगा, ये भी बहुत बड़ा इंतजार है। उसके बाद आगे एशेज आने वाली है, इंडिया की बहुत बायलेटरल सीरीज आने वाली है, सो देयर इज अ लॉट to look forward to, but as of now, a brilliant victory for South Africa, something जो मैं कह रहा हूँ सालों साल याद रखी जाएगी। विजुअल्स जो उनके ट्रॉफी उठाने के विजुअल हैं, वो सालों साल याद रखे जाएंगे, बिकॉज दैट इज what they did as a team. That is something that they will remember their whole life. You can see these visuals on your screen. This is Themba Bavuma and the South African team lifting the WTC mace, and hopefully this is just the beginning for them. उनको इससे confidence मिलेगा, they'll go on to play more ICC tournaments। T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, उसके अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है इनके ही घर में, साउथ अफ्रीका में है ओडीआई वर्ल्ड कप। वहां पे इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा अच्छा खेलने का, ट्रॉफी, एक और ट्रॉफी उठाने का। बट एज ऑफ नाउ, अ ब्रिलियंट डे, अ ब्रिलियंट मैच फॉर साउथ अफ्रीका, एंड दे विल बी होपिंग कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन साउथ अफ्रीका एंड देयर परफॉर्मेंस? नीचे जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में यार, आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलत किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्या सही किया साउथ। एंड दिस वाज ऑनेस्टली, सोशल मीडिया देख के लग रहा था इट वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी वांटेड साउथ अफ्रीका टू विन। सबके साथ ये होता है यार कि इंडिया नहीं जीतेगी तो साउथ अफ्रीका है, मेरी टीम नहीं जीतेगी तो साउथ अफ्रीका, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कैर एक ट्रॉफी, दे डिजर्व टू विन। दे हैव बीन अ वेरी गुड टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे हैव हैड लेजेंड्स इन दिस गेम, दे हैव लेजेंड्स इन देयर टीम। वो नहीं जीते हैं, बट दे डिजर्व एटलीस्ट वन ट्रॉफी। उसके लिए भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खुश है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी खुश है कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक और ट्रॉफी नहीं जीती है, बिकॉज दे हैव द हैबिट ऑफ विनिंग ट्रॉफीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फाइनल में जाके हारे, हेजलवुड कभी फाइनल नहीं हारे थे, हार गए, मिचेल स्टार्क नहीं हारे थे, हार गए। तो ये रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं, और ऑब्वियसली क्रिकेट है, रिकॉर्ड्स टूटते हैं, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एज दे से। बट व्हाट अ डे फॉर साउथ अफ्रीका। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द गेम? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अब सारा फोकस जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इट्स अ 5 मैच टेस्ट सीरीज, इट्स अ लॉन्ग टेस्ट सीरीज, और सारा फोकस अब सिर्फ उस पे होगा। क्या करेंगे शुभमन गिल एज अ कैप्टन, गौतम गंभीर हु इज इन इंडिया राइट नाउ because of a family emergency, our prayers with him, his family, everything goes well, and then hopefully we'll see him back before the first test. Obviously family comes first, there are no doubts about it. Even if he wants to, and even if he needs to stay, he can obviously stay, and he would stay, I'm pretty sure, and that would be the right decision. But hopefully everything goes well with his family, and we get to see our head coach back in England with a young side बिफोर स्टार्टिंग द इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज। उस पर आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लाइव करेंगे पूरी सीरीज में, बहुत बातचीत करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, मैच से पहले भी लाइव करेंगे, प्लेइंग 11 भी डिस्कस करनी है अभी तो आपके जो भी थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए यार, मजा आने वाला है, बहुत कुछ है इस साल। आई हैव जस्ट कम होम आफ्टर कवरिंग आईपीएल अक्रॉस द कंट्री, बहुत मैचेस किया, आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ गेम्स। आपको सब मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे, बहुत वीडियोस शॉर्ट्स आपको मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। वो पूरी जर्नी के बाद अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे फोकस है, प्रॉपर कवरेज करेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एल्गोरिदम में हेल्प हो जाती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड हैव अ नाइस डे।